बच्चों। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 7 गणित प्रकाश चैप्टर 1 लार्ज नंबर्स अराउंड अस। उसके पेज नंबर 18 और 19 पे एक ये टॉपिक दिया हुआ है, डिड यू एवर वंडर। Esto is amused by all these interesting facts about large numbers। जो अभी तक हमने बहुत सारे फैसिनेटिंग फैक्ट्स पढ़े थे पिछली 2 क्लासेस में, उनको पढ़ के एस्तु इज वेरी अम्यूज्ड। While thinking about these, he came up with an unusual question. और उनके बारे में सोचते हुए, उन फैक्ट्स के बारे में सोचते हुए, he came up with an unusual question. क्या क्वेश्चन था वो unusual question? Could the entire population of Mumbai fit into 1 lakh buses? उसने ये क्वेश्चन सोचा कि क्या पूरी मुंबई की जो पॉपुलेशन है वो 1 लाख बसेस में फिट कर जाएगी। हाउ कैन वी फाइंड आउट, ये हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, लेट अस अज्यूम अ बस कैन अकोमोडेट 50 people. तो 1 bus can accommodate 50 people. Then 1 lakh buses can accommodate how many people then? 1 lakh into 50, which means 50 lakh people. तो एक बस में यदि 50 people accommodate हो सकते हैं तो 1 lakh buses में 50 lakh people accommodate हो जाएंगे। But the population of Mumbai is more than 1 crore 24 lakhs. तो हमने टेबल में पढ़ा था कि मुंबई की पॉपुलेशन जो है वो 1 crore 24 lakhs से भी ज्यादा है। So the entire population of Mumbai cannot fit, क्योंकि बसेस में कितनी फिट हो पा रही थी, 50 lakh पॉपुलेशन, और एक्चुअल में है कितनी, 1 crore 24 lakh। तो काफी ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो ऑलमोस्ट आधी पॉपुलेशन बच्चों फिट हो पाएगी, आधी से भी कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइटैनिक शिप, द आरएमएस टाइटैनिक शिप। आई होप आप सबने टाइटैनिक के बारे में पढ़ा होगा, एक मूवी थी वो भी देखी होगी। तो टाइटैनिक जो शिप था, दैट वाज अ ह्यूज शिप एंड इट कैरीड 2500 पैसेंजर्स। ठीक है। कैन द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई फिट इनटू 5000 सच शिप्स? तो एक शिप में 2500 पैसेंजर्स आ जाते थे, तो क्या ऐसे 5000 शिप्स में एंटायर पॉपुलेशन ऑफ मुंबई फिट कर जाएगी? चलो देखते हैं। नंबर ऑफ पीपल that can be accommodated in one ship is given to be 2500. ठीक है। So number of people that could be accommodated in how many was given, 5000. 5000 ships में कितनी आ जाएगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2500 into 5000। तो इधर हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेते हैं, 25 into 100 कर लें और into 5 into 1000 कर लें। अब आप क्या करेंगे, इस 25 और इस 5 को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 125, और बाकी जीरोस फिर आप बाद में ऐड कर दे। तो यहाँ पे 2 जीरोस हैं और यहाँ पे 3 जीरोस हैं, दोनों को मिला के हम 5 जीरोस पीछे लगा देंगे। ठीक है। सो दिस इज अ मल्टीप्लीकेशन शॉर्टकट, ऐसे करेंगे हम। तो यहाँ पे कितने पीपल अकोमोडेट हो सकते हैं 5000 शिप्स में बच्चों, 1 crore 25 lakh। ठीक है। और पॉपुलेशन ऑफ मुंबई कितनी पढ़ी थी हमने, पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इज हाउ मच, 1 crore and 24 lakh। देखो दिया हुआ है यहाँ पे 1 crore 24 lakh। So 1 crore 24 lakh. So can it accommodate? So of course yes. Yes, population of Mumbai can accommodate in 5000 ships.
ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। वापस चलते हैं, तो यस, इसका आंसर होगा यस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंस्पायर्ड बाय द स्ट्रेंज क्वेश्चन रॉक्सी वंडर्ड, जो उसकी बहन थी रॉक्सी, उसने क्या सोचा, इफ आई कुड ट्रेवल 100 किलोमीटर्स एवरी डे, so in one day this Roxy is assuming if she could travel 100 kilometers in one day, can I reach moon in 10 years? ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट में आपको डिस्टेंस भी दिया हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून इज 3,84,400 kilometers. How far would she have traveled in a year? अगर वो 100 किलोमीटर एवरी डे ट्रेवल कर रही है तो 1 year has 365 days, so how far she could travel in a year? So आंसर क्या आएगा बताओ, 365 into 100, क्योंकि 100 किलोमीटर वो रोज ट्रेवल कर सकती है, तो दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू 36500 किलोमीटर्स। ठीक है, हाउ फार वुड शी हैव ट्रेवल्ड इन 10 years? अगर 1 year में इतना कर पा रही है तो 10 years में कितना कर पाएगी, 10 times कर देंगे, सो 36500 और इंटू 10 करके इतना आ जाएगा। ठीक है, सो 3,65,000। और एक्चुअल डिस्टेंस कितना है बच्चों, हमें दिया हुआ है 3,84,000, है ना, 3,84,000 इज ऑलरेडी गिवन। सो can she reach the moon? Could I reach the moon in 10 years? The answer would be no. ठीक है, no, she could not reach because 3,65,000 is less than 3,84,400. ठीक है, तो वो नहीं पहुंच पाएगी। आगे वो बोल रहे हैं, इज इट नॉट इजियर टू परफॉर्म दिस कैलकुलेशन इन स्टेजेस? जैसे आपने पहले एक ईयर का निकाला फर्स्ट स्टेज में, फिर आपने 10 साल का 10 इयर्स का निकाला, तो वो क्या कह रहे हैं कि क्या ये इजियर है टू परफॉर्म दीज कैलकुलेशन इन स्टेजेस? यस, इजियर है, यस इट इज इजियर। ठीक है, इजियर। Okay, you can use this method for all large calculations. Of course, we can use the stage method for all large calculation. तो पहले हम stage wise कर सकते हैं। Okay बच्चों, next हम चलते हैं, next question, find out if you can reach the sun in a lifetime. तो मून तक तो नहीं पहुंच पाए, बट अब देखते हैं कि क्या सन तक पहुंच सकते हैं एक लाइफ टाइम में, 10 साल में नहीं, पूरी लाइफ टाइम। लाइफ टाइम हम कितना अज्यूम कर लेते हैं, लाइफ टाइम हम अज्यूम करते हैं 1 लाइफ टाइम इज इक्वल टू 100 years। ठीक है बच्चों, तो क्या हम सन तक पहुंच सकते हैं एक लाइफ टाइम में? और यहाँ पे क्या कंडीशन दी है कि इफ यू ट्रेवल 1000 किलोमीटर्स एवरी डे, ऊपर दी थी, कितनी दी थी हमें, 100 किलोमीटर्स एवरी डे, है ना, 100 किलोमीटर्स एवरी डे। अब यहाँ पे एवरी डे का इन्होंने बढ़ा भी दिया कि 1000 किलोमीटर्स एवरी डे अगर हम चलें, और ना केवल 10 इयर्स बल्कि पूरा लाइफ टाइम, यानी कि 100 साल तक। ठीक है, यू हैड रिटन डाउन द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन इन प्रीवियस एक्सरसाइज। तो अर्थ और सन का जो डिस्टेंस था वो हमने फैसिनेटिंग फैक्ट्स में अगर याद हो तो प्रोडक्ट करके निकाला था। ठीक है ना, तो इससे प्रीवियस जो पार्ट हैं दो, उनमें हमने निकाला था ये। तो चलो अभी कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या हम लाइफ टाइम में सन तक पहुंच सकते हैं अगर हम 1000 किलोमीटर्स डेली ट्रेवल करें। ओके, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 डे इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर्स किया हुआ है हमें। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 ईयर कितना हो जाएगा बच्चों, 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 365 और इंटू 1000, तो इतना डिस्टेंस एक ईयर में कंप्लीट हो जाएगा।
नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 100 ईयर्स, क्योंकि वहां पे लाइफ टाइम दिया हुआ है तो हम लाइफ टाइम को 100 ईयर्स अज्यूम कर लेते हैं। तो 365,000 और उसके आगे 2 जीरो और लगा देंगे। ठीक है, इतने किलोमीटर ट्रेवल कर पाएंगे। तो ये हो गया आपका इतना। ठीक है, तो इतना डिस्टेंस आप ट्रेवल कर पाएंगे, यानी कि ये हो गया 3,65,00,000 किलोमीटर। ओके, तो हमने पहले ही फैसिनेटिंग फैक्ट्स में डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ कैलकुलेट किया था, वहां से देख लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, चलो देखते हैं क्या किया था हमने कैलकुलेट, नहीं तो हम दोबारा से एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। हमने क्या किया था, ये वाला आ गया। सो दिस इज द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन द अर्थ एंड सन। क्या है ये, 2100 इंटू 70,000। एक बार और कर लेते हैं इसको। तो 2100 इंटू 70,000 किलोमीटर। तो इसको हमने इजी वे से किया था कि 21 इंटू 100 कर लिया था और 7 इंटू 10,000 कर लिया था, याद है हमें। और हमने फिर क्या किया था, 21 और 7 को पहले मल्टीप्लाई किया और फिर सारे जो जीरोस वाले हैं उनको एक तरफ कर दिया था। ठीक है, तो 21 इंटू 7 कितना हो गया, 7 1 7, 7 2 14, और बाकी जीरोस कितने हो गए, 4 इसमें और 2 इसमें, 6 हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 हो गई इजीली कैलकुलेट। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 14 करोड़ एंड 70 लाख किलोमीटर्स, इतना डिस्टेंस है। और हमने कितना डिस्टेंस कवर किया, 3 crore 65 lakh. So, can we travel to the sun in our lifetime if we travel 1,000 kilometers in a day? No. ठीक है, no, we will not be able to reach the sun in a lifetime. Okay, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा नो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Make necessary reasonable assumptions and answer the questions below. क्या क्या है questions? A part देखते हैं। If a single sheet of paper weighs 5 grams, would you lift 1 lakh sheets of paper together at the same time? तो देखते हैं। Next question. A part करते हैं बच्चों। तो weight of one sheet is equal to 5 gram. So weight of 1 lakh sheet will be equal to, बताओ क्या होगा, 5 into 1 lakh gram, which is equal to 5 lakh grams, which will be equal to, अगर हम इसे kg में convert करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 lakh upon 1000, तो ये बनेगा हमारा 500 किलोग्राम। तो 1 लाख शीट का वेट होगा 500 किलोग्राम। तो क्या 500 किलोग्राम आप लिफ्ट कर पाएंगे, एक ही टाइम में आपको लिफ्ट करना है। सो नो, a normal person will not be able to lift 1 lakh sheets of paper। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। बी पार्ट। If 250 babies are born every minute, 250 babies every minute across the world, will a million babies be born in a day? क्या मिलियन बेबीज एक दिन में पैदा हो जाएंगे अगर एवरी मिनट 250 बेबीज आर बॉर्न? चलो ये वाला क्वेश्चन भी ऐसी टाइप से स्टेप वाइज करेंगे सारे ही। सो
लिख लीजिए बेबी इज बॉर्न इन 1 मिनट। बेबी इज बॉर्न इन 1 मिनट ही दिया था, 1 मिनट ही दिया था, आई थिंक सेकंड तो नहीं दिया था। बेबी इज बॉर्न इन 1 मिनट, यस, बेबी इज बॉर्न इन 1 मिनट इज इक्वल टू 250। और बेबी इज बॉर्न इन 1 आवर करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 आवर है 60 मिनट्स, ठीक है ना, 1 आवर या ब्रैकेट में लिख लो 60 मिनट्स। तो बेबी इज बॉर्न इन 1 आवर विल बी इक्वल टू 250 इंटू 60, ठीक है। ऑल्सो बेबी इज बोर्न इन 1 डे, अगर 1 आवर में इतनी हो रही है, 1 डे में कितनी होगी, 1 डे हैज हाउ मेनी आवर्स, 24 आवर्स, तो 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी को 250 इंटू 60 इंटू 24, ठीक है, यहाँ तक आ रहा है हमें समझ। तो इतने हो गए। अब इसको हम मल्टीप्लीकेशन थोड़ा शॉर्टकट लगा के कर देते हैं, 250 को 25 इंटू 10 कर दो, 60 को 6 इंटू 10 कर दो, है ना, और 24 को आप, क्योंकि हमें यहाँ 25 है तो हमें 4 खुद चाहिए, तो 4 इंटू 6 कर दो, 24 कैन बी रिटन एज 4 इंटू 6। तो अब हम 25 और 4 को इकट्ठे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये बन गया 100, 10 को एज इट इज लिख लो, और क्या बचा, 6 को इस 6 से मल्टीप्लाई कर लो तो 36, और ये वाला 10 बचा, तो इसको हम यहाँ लिख लेंगे। तो ये हमारा बचा 36, पहले लिख लो, और कितने जीरोज हैं, 1 2 3 एंड 4, तो 1 2 3 एंड 4। तो ये कितने बेबीज बॉर्न हुए 1 डे में, 3 लाख, या हमें मिलियन पूछा है तो हम उस हिसाब से फिर कॉमर्स लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 36, तो ये कितने हो गए, 360,000। तो क्या ये 1 मिलियन हो गए, नहीं हुए अभी तो, ठीक है ना। सो 360,000 is way less than 1 million। 1 million में तो 7 digit number है, so it is way less than 1 million। so 1 million babies will not be born in a day, ठीक है, 1 मिलियन बेबीज बॉर्न नहीं होंगे, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही हमें करने हैं, लेट्स डू द सी पार्ट ऑल्सो, स्टेप वाइज सारे क्वेश्चंस करेंगे जिससे कैलकुलेशंस इजी हो जाए। कैन यू काउंट 1 मिलियन कॉइन्स इन अ डे, एक दिन में क्या आप 1 मिलियन कॉइन्स काउंट कर सकते हैं। और आपको क्या अज्यूम करना है, यू कैन काउंट 1 कॉइन एवरी सेकेंड, तो बिना रुके 1 कॉइन अगर आप कर भी रहे हैं तब भी क्या आप 1 मिलियन कॉइन्स को काउंट कर पाएंगे। चलो देखते हैं एक बारी। coins counted in 1 second is equal to 1, so coins counted in 1 minute will be equal to 1 into 60, तो 60 आ गया। coins counted in 1 hour will be equal to 60 into 60, and coins counted in 1 day will be equal to 60 into 60 into 240, ठीक है। तो अब चाहे तो हम इसको वो भी करके कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, 3600 इंटू 240, है ना, तो इसे ऐसे कर सकते हैं 36 इंटू 24, और आपके 3 जीरो यानी कि 1000 आ गया। तो 36 इंटू 24 हम करके देख लेते हैं यहाँ पे, 6 4 24, 2 3 4 12, 13 14, और ये आ गया आपका 72 468। तो आंसर आ जाएगा आपका 864 और 3000। और क्वेश्चन क्या था, क्या आप 1 मिलियन कॉइन्स को काउंट कर सकते हैं एवरी सेकेंड में। और अभी हमारे पास कितने बने हैं, 8,64,000, ठीक है ना। 1 मिलियन तो बहुत कम है, या फिर हम इसे ये भी लिख सकते हैं 864,000,
क्योंकि मिलियन से कंपेयर करना है तो हम अमेरिकन सिस्टम यूज कर सकते हैं। 8,64,000 जो है इट इज वे वे लेस देन 1 मिलियन, अभी भी काफी शॉर्ट है। सो नो वी कैंट काउंट 1 मिलियन coins in a day। ठीक है बेटा, तो ये हमारे सारे कुछ फन क्वेश्चंस थे जो हमने निकाले, स्टेप वाइज निकाले, जिससे कि हमारी लार्ज कैलकुलेशंस जो हैं वो इजियर हो जाए। सो ये आपका टॉपिक आज का कंप्लीट हो गया बच्चों, इसको दोबारा रिवाइज कर लेना, और जो पहले की प्रीवियस आपकी वीडियोस हैं उनको जरूर देखें, रिवाइज करें उन्हें भी, सो दैट आपके पेपर्स आएंगे आप अच्छे से कर पाए। अगली क्लास में हम फिगर इट आउट करेंगे जो पेज नंबर 19 पे दी गई है। तब तक टेक केयर बच्चों, बाय।